Hello friends, welcome to my channel. My name is Pratibha Sharma. So today we will going to learn about habitats and niche. So हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि इकोलॉजी और इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो बहुत बार हैबिटेट और निश का यूज़ किया जाता है और हमें ज़्यादातर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहाँ हैबिटेट और कहाँ निश का यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो एक फॉरेस्ट में रह रहे हैं साथ साथ, जैसे कि मंकीज़ हैं, पैरट्स हैं, स्नेक्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, अदर बर्ड्स, और टाइगर है और ये बेयर है। जो भी है बहुत सारे एनिमल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो एक ही तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। तो जिस एनवायरनमेंट में कोई एनिमल रहता है, सो द एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स, जिसमें उसको शेल्टर मिलता है, उसको फूड मिलता है, उसको फूड ऑप्शंस मिलते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जो उसके रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं, जो उसके रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो वो सब कुछ किस तरह का उसको लैंड मिल रहा है, क्योंकि सॉइल की भी ज़रूरत होती है, और जैसा कि बर्ड्स हैं उनको किस तरह का प्लांट, कौन कौन से तरह के प्लांट्स उनको मिल रहे हैं जिस पर वो फीड करते हैं। तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वो हमें जिस पर्टिकुलर जगह पर मिलता है उस एक एनिमल को, वो उसका हैबिटेट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इस तरह के जो, जैसे कि हम कहते हैं कि कैमल जो होता है वो हमें डेजर्ट में मिलता है, तो कैमल का जो हैबिटेट है वो है डेजर्ट। तो इस तरह से हैबिटेट जो होता है वो हर एनिमल के लिए अपना एक स्पेसिफिक हैबिटेट होता है। ठीक है, अब निश क्या होता है, चलिए यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें कि हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस होता है, तो सिंपली जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि ये जो ट्री है इस पे पैरट है, हनी बी है, स्क्विरल है, इसके अलावा यहाँ स्नेक्स हो सकते हैं, यहाँ लिजर्ड्स हो सकती है। तो ये जो भी एनिमल्स यहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये ट्री एक हैबिटेट है। लेकिन मान लीजिए कि इस ट्री पर फ्रूट्स भी लगे हैं, कुछ बेरीज़ लगी हैं, और यहाँ पे एक बी हाइव भी है जिसके अंदर बहुत सारी हनी बीज भी रह रही हैं। यहाँ पे इसमें ट्रंक में होल बना हुआ है जिसमें स्क्विरल भी रह रही है। तो इस तरह से देखिए कि हैबिटेट तो सबका सेम है, सभी लोग इस ट्री पर ही रह रहे हैं। सभी लोगों के लिए ये ट्री, यानी पैरट के लिए, हनी बी के लिए, स्क्विरल के लिए, सभी के लिए ये ट्री ही उनका हैबिटेट है। वहाँ पे उनको अपने अकॉर्डिंग सारा एनवायरनमेंट मिल रहा है, फूड मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है। लेकिन इनका अपना अपना रोल जो हैबिटेट में है, जो कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है। जैसे कि पैरट का रोल क्या है, इट विल ईट बेरीज़ को ईट करेगा। ठीक है, जो हनी भी है ये क्या करेगी, इट मेक्स हनी। ठीक है, स्क्विरल क्या करेगी, ये होल में रह रही है, यानी ये भी नट्स को खाएगी, बेरीज़ को खाएगी। लेकिन सबका जो रोल है वो कुछ अलग अलग है, यानी स्पेसिफिकली पैरट अलग है, हनी भी अलग है, स्क्विरल अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द फंक्शनल रोल which an animal plays in its habitat is known as its niche. ओके, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक आइलैंड यहाँ पे बना हुआ है। इस आइलैंड पे हमें 5 तरह के बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं और ये पांचों के लिए ये एक हैबिटेट है। फ्लैमिंगोज़ यहाँ रहते हैं, डक्स, एवोसेट्स, ऑयस्टर कैचर्स, प्लोवर्स। तो इतने तरह के एनिमल्स, इतने तरह के बर्ड्स यहाँ पे रहते हैं। लेकिन
इन सब का निश जो है, अगर आप इसमें जिस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबका निश डिफरेंट है। जैसे कि फ्लैमिंगोस हैं, ये इस एरिया में ईट करते हैं, यानी इस एरिया में जो भी इनको फूड मिल रहा है वो इनकी ईटिंग हैबिट है, और उसकी वजह से यहीं पर इनका रिप्रोडक्शन है। इस वाले एरिया को ये अफेक्ट कर रहे हैं। यहाँ के खाने से यहाँ का खाना डिप्लीट हो रहा है, या जो भी इफ़ेक्ट ये यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ की एनर्जी में, इस हैबिटेट के इस पोर्शन की एनर्जी में ये जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ये फ्लैमिंगो जो भी इसकी एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, उन ट्रॉफिक लेवल्स पे ये जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, फ्लैमिंगो, डक, एवोसेट्स, ऑयस्टर कैचर्स, प्लोवर्स, ये सब का आप देखेंगे तो अलग अलग है। इन सब की फीडिंग हैबिट्स क्योंकि अलग अलग है, इसलिए ये अपने अपने निश के अंदर अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सब का जो निश है वो डिफरेंट है, जबकि हैबिटेट जो है वो सभी का सेम है। तो आप हैबिटेट और निश में अब इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ईजी वर्ड्स में अगर आप समझना चाहें तो हैबिटेट जो होता है वो किसी एनिमल का एड्रेस होता है, जबकि जो निश होता है वो उसका प्रोफेशन यानी उसकी जॉब होती है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक हॉस्पिटल है मान लीजिए, उसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और अदर स्टाफ है, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, स्वीपर है, तो अलग अलग स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं। वहाँ पे जो एड्रेस है सभी का सेम है, उस हॉस्पिटल का एड्रेस एक ही है, तो वो उनका हैबिटेट है। प्रोफेशनली अगर आप देखें तो डॉक्टर का प्रोफेशन अलग है, नर्स का अलग है, स्वीपर का अलग है, रिसेप्शनिस्ट का अलग है। तो इन सब का प्रोफेशन यानी ये अपना अपना इनका जो निश है वो डिफरेंट है। इससे भी इजी वर्ड में अगर आपको समझना है तो इंस्टाग्राम तो आजकल सभी चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। उस पर आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स जो इंस्टाग्रामर्स होते हैं ये सभी अपने अपने निश में काम करते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो सबका हैबिटेट तो सेम ही है, सब यूट्यूब पे ही डाल रहे हैं, सब इंस्टाग्राम पे ही डाल रहे हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पे भी कोई बिजनेस रिलेटेड डाल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाल रहा है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डाल रहा है, यानी सबका प्रोफेशन अलग अलग है, यानी सबका निश जो है वो अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से उनके पास सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, अलग अलग उनकी ऑडियंस है। तो इस तरह से जो आपका प्रोफेशन है वो आपके एड्रेस से डिफरेंट है, यानी हैबिटेट से निश जो है वो डिफरेंट है। सो आई होप आपको इस वीडियो से हैबिटेट और निश के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।